Please like, share the video and subscribe the channel. Dear students, in the last session we have discussed about the poem कोरोमंडल फिशर्स. पिछले सेशन में हमने कोरोमंडल फिशर्स इस पोएम को समझने की कोशिश की. नाउ इन दिस सेशन वी विल डिस्कस हाउ टू राइट अप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम कोरोमंडल फिशर. इस पोएम का अप्रिसिएशन कैसे लिखा जाए उसके मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट टाइटल. सो द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज कोरोमंडल फिशर. सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे. तो इस पोएम का टाइटल है कोरोमंडल फिशर्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ द पोएट और पोएटेस. सो वी कैन सी हियर एट द बॉटम ऑफ द पोएम द नेम ऑफ द पोएटेस इज गिवन. The name of the poetess is Sarojini Naidu. So we will write the name of the poetess. Now next point, rhyme scheme of the poem. Here we can see the last word of the first line is light. So we will give here the title A night, A free, B C B. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी बी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिगर्स ऑफ स्पीच. अब इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुए? तो ऐसे हम देखें तो बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हुए हैं इसमें इस्तेमाल, लेकिन याद रखिए कि हम वो फिगर ऑफ स्पीच लिखें जो हमें आसानी से समझ सकते हैं. पिछले सेशंस में हमने फिगर्स ऑफ स्पीच पर डिस्कस किया. उस पर जो एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया गया है. अगर आपने फिगर्स ऑफ स्पीच पर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखिए और उसको समझ लीजिए कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं. उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल उसमें बताई गई है. तो याद रखिए जो आसान फिगर्स ऑफ स्पीच है वो हम लिखने की कोशिश करेंगे. तो इस पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है पहला है वो रिपीटिशन. इसमें हम ये लाइन देख रहे हैं जिसमें वर्ड्स हैं राइज ब्रदर्स राइज. देखिए पहली लाइन में है राइज ब्रदर्स राइज. सो इन दिस लाइन द वर्ड ब्रदर्स आर रिपीटेड है ना. इसमें जो ब्रदर्स ये जो राइज वर्ड जो है ये रिपीट हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें रिपीटेशन का इस्तेमाल हुआ है. नाउ नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. नाउ एलिट्रेशन क्या है कि अब इसमें हम देख रहे हैं कि द साउंड ह इज रिपीटेड है ना. अगर वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो हम कहेंगे रिपीटेशन है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द साउंड हो इज रिपीटेड. इस लाइन में जो लाइन इस स्टैंजा से ली गई है, देखिए यहाँ पर ही होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेयर विल हाइड इन हिज ब्रेस्ट आवर लाइव्स. अब इस जो लाइन है इस स्टैंजा की, इसमें हम देख रहे हैं कि साउंड हो जो है वो रिपीट हुआ है अलग अलग वर्ड्स में, जैसे ही होल्ड्स, हियर, हेयर, हाइड एंड हिज. इन तमाम वर्ड्स में साउंड हो जाए रिपीट हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है. तो एक या दो फिगर ऑफ स्पीच भी हम लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फेवरेट लाइन. याद रखिए यहाँ पर आप कोई भी एक अपनी फेवरेट लाइन जो है लिख सकते हैं. तो हमने पोएम से जो फेवरेट लाइन मुझे जो अच्छी लगी है वो मैंने यहाँ पर लिखी. आपको जो अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं. द विंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ द dawn लाइक अ चाइल्ड दैट हैज़ क्राइड ऑल नाइट. ये लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है. आप कोई और लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि लाइन आप एज इट इज़ कॉपी कीजिएगा. नाउ द लास्ट पॉइंट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. अब हमें यहाँ पर जो सेंट्रल आइडिया 2 या 3 सेंटेंसेस में हमको बयान करना होता है. तो हमने यहाँ पर जो कोरोमंडल फिशर का जो सेंट्रल आइडिया लिखा है वो ये है कि इन दिस पोएम द पोएटेस एड्रेसिंग टू द फिशरमैन. इस पोएम में पोएटेस फिशरमैन को एड्रेस कर रही है, उनसे मुखातिब है. शी इज़ इनकरेजिंग देम अबाउट देयर वर्क. वो अपने काम के बारे में उन्हें इनकरेज कर रही है. ऑल दो देयर आर मेनी डिफ़िकल्टीज. हालांकि बहुत सारी मुश्किलात हैं. बट गॉड इज़ विद देम. लेकिन खुदा उनके साथ है. इन दिस पोएम ब्यूटी ऑफ द सी इज़ डिस्क्राइब्ड. इस पोएम में ब्यूटी ऑफ सी जो है समंदर की खूबसूरती इन अ वेरी रिमार्केबल वे में, एक बेहतरीन अंदाज में डिस्क्राइब किया गया. इस तरीके से इसमें जो है वो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हम बयान कर सकते हैं.
अब देखिए, जब आप एक अप्रिसिएशन लिखेंगे तो उसका सैंपल किस तरीके से रहेगा। ऊपर आपको लिखना है अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, उसके बाद आप टाइटल लिखेंगे, टाइटल के बाद नेम ऑफ द पोएट सरोजिनी नायडू, देन राइम स्कीम, इस पोएम के राइम स्कीम है AABB, देन अलिट्रेशन एंड सेकंड वन रिपीटिशन, ये जो उसके फिगर्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट पॉइंट इज फेवरेट लाइन, एंड आफ्टर दैट वी विल राइट थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस तरीके से हम जो है इसका अप्रिसिएशन लिखेंगे। अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इस पोएम को अप्रिसिएशन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। So dear student, now see you next session with another topic.